हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी पैरामेडिकल यूपी सीए एचईटी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90% जिनके भी आए हैं 12th में सबको एडमिशन मिलने वाला है सीए एचईटी के थ्रू। आपको पता होगा यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो पैरामेडिकल के बैचलर कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है और उसका फॉर्म फिलअप किया जा चुका है। रही बात मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, काउंसलिंग कब तक शुरू होगा और जो मैंने अभी आपको परसेंटेज दिखाया इन बच्चों को कैसे कॉलेज अलॉट होंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट, पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। आखिर तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर ले। तो पहले किधर पर भी क्लिक कर लो आप उसी ब्राउज़र में। चलिए पहुँच ही गए हम। ये हमारा जो है कॉमन अलाइड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट, ये वाला हमने फॉर्म फिलअप किया था सीए एचईटी का और ये टोटली मेरिट बेस्ड था। अलग से प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी थी, मतलब कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होना है, कोई इंटरव्यू नहीं होना है। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सभी में एडमिशन इसी के माध्यम से होगा। 8 कोर्सेज नहीं 9 कोर्सेज हमारे पास में है जिसमें एडमिशन होगा। BMLS के लिए, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए, BA OTT के लिए, BM RIT, BA SLP, BPT, BOT, BRTT और बैचलर इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी एक और है जो 9वां कोर्स है। टोटल हमारे पास में इतने कोर्स हैं जहाँ पर हमारा एडमिशन होने वाला है। और जो दोस्तों आपका परसेंटेज काउंट किया जा रहा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट होगा आपका साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, इन सब से मतलब 3 सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे। इस पर हमारी मेरिट क्रिएट की जाएगी और उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा जो 12th में आपके परसेंटेज आए हुए हैं। बात क्लियर हो गई। अब हमसे लगातार से बच्चे पूछ रहे थे, सबसे पहले उनके लिए बताता हूँ जो बच्चे यूपी के नहीं रहने वाले, किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, अदर स्टेट वाले हैं, तो अदर स्टेट को यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अदर स्टेट को सिर्फ प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाद में लगने वाला है। रही बात तो जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं जिनके 60 मार्क्स आ रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, 70 मार्क्स पर क्या मिलेगा, 75 पर क्या मिलेगा, 80 पर क्या मिलेगा और 85 पर क्या मिलेगा। तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं सीटें हमारे पास में बहुत ही कम है, 500 के लगभग सीटें हैं, ठीक है। अभी इसका फाइनल सीट मैट्रिक्स आना बाकी है, उससे आएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। अगर इसी को मैं ध्यान में रखूं तो इन सभी बच्चों का एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब रही बात जिन बच्चों के मार्क्स 85 के नियर अबाउट हैं, 85 परसेंटेज के, उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन बात यह है कि आपको काउंसलिंग चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। ये जो मैं 85 बता रहा हूँ इसमें करिएगा +-3। मैं +-3 करने को क्यों बोल रहा हूँ, 85 में जब आप +3 करेंगे, +3 परसेंटेज, तो 88 निकल कर के आएगा। तो यहाँ पर हमारे जनरल के बच्चों को, जनरल, OBC, EWS, इन सब के लिए आप देखेंगे 85 प्लस हो जाएगा। और मैं जब 85 में आऊँगा -3 करूँगा तो 82 तक में कट ऑफ आएगी। इसमें हमारे SC ST और सब कैटेगरी के बच्चे जैसे PH FF आप लोगों को सीट अलॉट होने वाली है। बात क्लियर हो गई। जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होना है वो 85 +-3 परसेंटेज में अलॉट होने वाला है। बाकी इन सभी बच्चों को प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। बात क्लियर होगी। बाकी फाइनल सा सीट मैट्रिक्स जो है उसका भी इंतज़ार करिए। रही बात तो मेरिट लिस्ट इनकी कब तक आएगी, तो हमारा जो फॉर्म फिलअप किया गया वो 14 जून तक किया गया और फैकल्टी ABBMU लेट करने का काम नहीं करती है, तो
उस हिसाब से 20 जून तक में पूरे चांसेज है कि आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और 20 जून को अगर मेरिट लिस्ट जारी होता है फिर उसी टाइम पर हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया जाएगा, जिसमें आप लोग कॉलेज और कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे। काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में। और ध्यान दीजिए, काउंसलिंग टाइम पर सभी लोग जो अपना रिजर्वेशन लगाए हो वो डॉक्यूमेंट तो रख लेना अपने पास में, जैसे ओबीसी वाले अपना, ईडब्ल्यूएस वाले अपना, एससी एसटी हर कोई, और सब कैटेगरी का लगाए तो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट आप सभी के पास में होना चाहिए। काउंसलिंग टाइम पर लगेगा, ठीक है। तो काउंसलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट में बताएगा कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। अगर कॉलेज मिला होगा तो जाएंगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। तो ऐसे करके फर्स्ट काउंसलिंग चलेगी, सेकंड काउंसलिंग चलेगी, फिर एक तीसरी काउंसलिंग चलेगी, और तीनों काउंसलिंग आपका जुलाई भर में ख़त्म कर लिया जाएगा। जुलाई तक में, जुलाई एंड तक में सब कुछ ख़त्म कर लिया जाएगा। अभी जून चल रहा है, मतलब एक महीने में 3 काउंसलिंग कराने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगस्त से हमारा सत्र स्टार्ट किया जाएगा। सेशन जो है, सत्र जो है ये अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा, इसीलिए एडमिशन प्रोसीजर में लेट नहीं होगा, बिल्कुल फास्ट तरीके से होने वाला। रही बात डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग में क्या लगेंगे इसका पीडीएफ मैं प्रॉपर सा एक सर्च करके डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगते हैं उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें, क्योंकि काउंसलिंग में इतना टाइम नहीं देगा कि आप डॉक्यूमेंट्स बनवा पाएंगे। बात क्लियर है? तो 20 जून के नियर अबाउट मेरिट लिस्ट आने वाली है। कट ऑफ पर दोस्तों ये जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो वहाँ पर आपको मिलेगा रैंक मिलेगा, ओपन रैंक और कैटेगरी रैंक। आपके पास में सब कैटेगरी रहेगी तो सब कैटेगरी रैंक आएगा। इसके बेसिस पर बताना आसान हो जाएगा, और सीट मैट्रिक्स प्रॉपर सा आ जाएगा तो बताना आसान रहेगा। अब दोस्तों देखो, कितनी सीटें हैं ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 25 के सेशन तक में हमारे पास में 740 के लगभग सीटें थी और 18 कोर्सेज थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, सिर्फ 9 कोर्सेज रखे गए हैं, तो सीटों के बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं, एग्जैक्ट बता पाना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ अगर टाइम होगा तो वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूँगा, अदरवाइज अपडेट टेलीग्राम पे सबसे पहले दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।